अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। अज़ीज़ आनिमान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी फिट फाट हूँ। काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए अज़म के साथ, नए इरादे के साथ और नए व्लॉग के साथ। इरादे बांधता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वैसे भी ज़िंदगी ज़िग ज़ैग राहों की तरह है, कभी इधर कभी उधर। खैर, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कहाँ मैं आपको कंप्यूटर एसेसरीज़ दिखाने लग गया हूँ। दरअसल हुआ यूँ था कि 2-3 साल पहले मैंने लैपटॉप ख़रीदा और लैपटॉप आने पर मेरे पास जो पहले से कंप्यूटर पड़े थे वो एक साइड पर हो गया। मतलब इसका राज हो गया, इसी पे कंपोजिंग, इसी पे डिज़ाइनिंग और सारा काम इसी पे करने लग गया। एडिटिंग वगैरह जितनी भी थी वीडियो की और दूसरी वगैरह वगैरह। और इस दौरान में जो पहले मेरे पास 2 कंप्यूटर थे, एक पेंटियम 4 था और एक कोर 2 ड्यू। उन दोनों को साइड पे रख दिया। लैपटॉप आया तो वो पस मंज़र में चले गया और ज़ाहिर है 2-3 साल गुज़रने पे उन पे गर्द गुबार भी जमी और नमी भी आई और पता नहीं क्या कुछ हुआ। और अभी हाल ही में उसकी पड़ गई ज़रूरत, एक कंप्यूटर को ठीक कर लिया जाए और उसमें कुछ काम करना था। तो एक कंप्यूटर को उठाया, वो पेंटियम 4 वाला, और उसको झाड़ा और कोशिश की कि ये चल पड़े, लेकिन उसने वाज़े तौर पर साफ इनकार कर दिया कि इतने दिनों के बाद वापसी, अब ये तो मुमकिन नहीं। और कोशिश की, नहीं चला। बिल आखिर फ़ैसला किया कि अब ये हम लेके जाते हैं उनके पास, मैकेनिक के पास, कारीगर के पास। और वो उठाया और गए और कारीगर ने उसको देखा, काफ़ी कोशिश की। नतीजा उसने जो अनाउंस किया वो ये था कि भाई आपका ये कंप्यूटर अब नहीं चलने वाला। फिर हल पूछा अब क्या करें, उन्होंने कहा भाई एक ही हल है, इसको कबाड़ खाने में दे दिया जाए। तो जो बड़े शौक़ से ख़रीदा था और अब सिर्फ हमने उसको बेच दिया 1300 में। और 1300 में, अब 1300 का क्या आता है यार, मैंने वो उनको दिया और फिर हम अपने घर की तरफ चल पड़े। तो गाइस, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन कोर 2 ड्यू उठाया, मतलब दूसरा सिस्टम उठाया, उसको साफ़ किया और ऑन करने की कोशिश की, चल पड़ा, लेकिन घूं घूं की हद तक। उसके फ़ैन चल रहे थे और आवाज़ें आ रही थीं। एक उम्मीद बन गई कि अब ये चल पड़ेगा, लेकिन उसने डिस्प्ले देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब फिर दुकान का रुख करना पड़ा। वहाँ पहुँचे और भाई साहब जो थे, कारीगर साहब थे, उनसे कहा भाई अब इसको तो चला दो। उसने देखा, कुछ देर वो खपता रहा उसके साथ और पुर्ज़ों को देखता रहा, कभी इधर कभी उधर। और आखिर में रिज़ल्ट उसने वही अनाउंस किया जो पहले वाले का किया था कि भाई ये नहीं चलता, ये डेड हो चुका है और अब कोई और ही आप चारा करें, ये नहीं चलने वाला। और वो भी फिर हमने उन्हीं को दे दिया। मैंने कहा इसके कितने हैं? उन्होंने कहा भाई इसका भी 1300 ही मिलना है। मतलब 1300 वो और 1300 ये, टोटल 2 कंप्यूटर जो भारी रकम के एवज़ ख़रीदे थे, हमने दोनों 2600 रुपये में दे दिए। और हाँ गाइज़, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि कंप्यूटर का करना क्या था। करना ये था कि मैंने इंस्टॉल करना था InPage 3। और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई InPage 3 तो इसमें भी इंस्टॉल हो सकता है, तो यहाँ कर लेते। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। असल में मसला ये है कि यहाँ पर एक और तरह का InPage इंस्टॉल है जिस पे काम करते हैं। और InPage 3 और पहले वाला जो InPage है, इनके फ़ॉन्ट्स आपस में गिडमिड हो रहे थे और उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। पहले वाली फाइलें जो थीं वो करप्ट भी हो सकती थीं। इसलिए सोचा कि एक अलग से कंप्यूटर तैयार किया जाए जिसमें आसानी के साथ हम काम कर सकें। खैर, कहानी को जितना मर्ज़ी लंबा कर ले हो जाएगी, कच्ची लस्सी की तरह। हम इसको थोड़ा सा समेटते हैं
और फाइनली हमने फिर एक पीसी तैयार करवाया अपनी मर्ज़ी का, और थोड़े से पैसे ज़्यादा लग गए, मतलब वो 24,100 रुपये, मतलब सिस्टम नया हमारा तैयार हुआ और 24,100 में तो फाइनली कंप्यूटर तैयार हो गया। और शॉप पर तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही थी, और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, थोड़ा सा ये बता दूं कि इस कंप्यूटर में क्या है। विंडो के लिए SSD हार्ड है जो कि काफ़ी तेज़ी से काम करती है। इसमें गेमिंग बोर्ड लगा हुआ है और ये i4th जनरेशन है। इसमें 8 GB रैम है। इसके अलावा 1 GB ग्राफिक कार्ड है AMD Radeon का। अब इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले हम इन पेज 3 चेक करते हैं, जिनके लिए हमें इतनी तगो-दो करना पड़ी। और आइए अब हम चेक करते हैं अडोबी प्रीमियर को कि यहाँ पर कितना फ़र्क है लैपटॉप की एडिटिंग में और इस पीसी की एडिटिंग में। तो अभी हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, ये शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही अब ये ज़रूरी चीज़ें करने के बाद हम इसको ओके करते हैं और यस। और अब देखते हैं, यहाँ पर हम नई फाइल उठा के लाते हैं यहाँ पर, और ये ओपन किया, और अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर हम टाइम लाइन पे इसको रखेंगे और बाकी वही एडिटिंग की जो होती है सूरत हाल, इसको आवाज़ को हम बंद कर दें। अब देखें ये ऑन कर दिया मैंने अभी इसको, और अब ये मैंने चला दिया है अडोबी प्रीमियर, और इसमें इफ़ेक्ट डालकर हम चेक करते हैं कि इफ़ेक्ट के बाद रेंडरिंग में कितना टाइम लगता है, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं उस पर लैपटॉप पे तो वहाँ पर रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखते हैं अभी इफ़ेक्ट डाल के थोड़ा सा, ये इफ़ेक्ट हमने कुछ डाले हैं इसमें। तो गाइस अब एंटर करके रेंडरिंग की स्पीड देखते हैं। ये लें जी, 1 लम्हे में काम हो गया, वेल डन। जो काम कई घंटों में लैपटॉप पर हो रहा था, यहाँ पीसी पर 1 लम्हे में हो गया। मतलब ये पीसी हमारे बहुत काम आने वाला है। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ उतना मीठा। तो गाइस आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।